दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है और फिजिक्स की तैयारी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, किस तरह का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा और कौन कौन से वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करा सकती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा काउंसिल योर फ्रेंड। आई एम तंजीत हियर फॉर यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीट की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए आपका जो सिलेबस है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना होगा कि आपका सिलेबस जो है, यदि आप उसको कंप्लीटली देखेंगे तो आपको काफी वास्ट और काफी ह्यूमंगस नजर आएगा। उसको आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे चंक्स में समझना है आपको कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है। आपको अब उसके एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। और फिर आपको यह देखना है कि आपकी किस चैप्टर में वेटेज कितनी है, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा निकल के आते हैं और वो किन चैप्टर्स से निकल के आते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से अंदाजा लग जाएगा। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल भी है जिसमें चीजें रहती हैं, मगर मैं आपको आज को केवल काम की बातें बताऊंगा जो आपको करनी है। अब दोस्तों जरूरत पड़ेगी आपको राइट स्टडी मटेरियल की। अभी राइट स्टडी मटेरियल क्या है? यदि आप नीट के लिए मार्केट में जाएंगे कि मेरे को बुक्स खरीदनी है, तो जो बुक सेलर है शायद आपके वजन के बराबर बुक्स निकाल के सामने रख देगा, ये सब नीट का मटेरियल ले जाइए, पढ़िए। क्या क्या पढ़ेंगे आप? तो मैं आपको ये जो काम की बातें बता रहा हूं सिर्फ उसको नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये कुछ बुक्स जो आपके पास में होनी ही चाहिए। नंबर 1, एनसीईआरटी 11th एंड 12th की फिजिक्स की जो बुक है आपके पास में, टेक्स्ट बुक, वो होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स, जस्ट 1 या 2 आप इकट्ठा कर लें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, इसको आप ले लीजिए। और एक और किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर। ये किताब यदि आपके पास में है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैंने अभी बात की, वो है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आपको PYQs आपके पास में जितना बड़ा सेट है उतना अच्छा है। तो ये 3 चीजें आपके पास में है तो आपको किसी चौथी किताब की जरूरत नहीं है। तो केवल लिमिटेड स्टडी मटेरियल अपने पास में रखिए, बिना मतलब के लिए पाइल अप करते मत जाइए स्टडी मटेरियल को, क्योंकि आपको ही कंफ्यूजन होंगे और आप ही बाद में परेशान होकर बैठ जाएंगे। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं, सब्जेक्ट्स के जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, उसको आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सारी फिजिक्स को कवर करते हैं। उन चैप्टर्स को आप समझ लीजिए और उन चैप्टर्स को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लीजिए तो काम आसान हो जाएगा। जिसमें इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको यदि आपने थॉरोली प्रिपेयर किया है तो आपकी आगे की जर्नी काफी आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर प्लान बनाइए कि मेरे को कब किस समय क्या करना है। हैप्पीजर्डली तैयारी मत कीजिए, पूरा का पूरा चार्ट बना लीजिए जिसमें सारे फिजिक्स के टॉपिक जो 11th के हैं और 12th के हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए और उन टॉपिक्स के ऊपर आप अपना टाइम निर्धारित कीजिए कि किस टॉपिक को मेरे को कितना टाइम देना है। उसके मुताबिक ही आप टाइम शेड्यूल बनाना शुरू करिए। आप सीधे एक लंबे स्ट्रेच में पढ़ाई ना करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में पढ़ाई करें, जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिलता रहे और जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपके ब्रेन में धीरे 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 सेटअप भी होता चला जाए। इसके अलावा आप अपने आप को टारगेट्स दीजिए कि इस समय के अंदर मेरे को इतना ये टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए चाहिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए मेरे को इतना टाइम चाहिए, रिविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन के लिए मेरे को इतना टाइम चाहिए। आप इसको डे बाय डे, फिर इसके बाद वीक बाय वीक शेड्यूल बनाते चले जाएं। मंथ बाय मंथ अभी नहीं, क्योंकि आपके टेस्ट कब कब कौन कौन से आ रहे हैं इसमें अभी डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है, पर डेली और वीकली प्लान जरूर बना के रखिए। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट है कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आप अपने स्टडी शेड्यूल के ऊपर स्टिक करें, आपको उससे डिविएट होना ना पड़े। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिजिक्स जो है बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन मांगता है। वो चाहता है कि आप चीजों को विजुअलाइज करें, आप चीजों को सोचें कि हाँ यही पिक्चर ब्रेन में चल रही है, ऐसी पेंडुलम आ रहा है, ऐसी किसी चीज पे स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे एक कार किसी एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रही है, इतनी वेलोसिटी से आ रही है, इतना उसका मास है, इतनी ताकत से वो टकराएगी किसी चीज से,
वो जो जिस ऑब्जेक्ट से टकराएगी उसके धक्के से इतनी दूर जाके गिरेगा। ये सब क्या करेंगे, जब आप एक बार विजुअलाइज करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहां फोर्स लग रहा है, कहां आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आपको उसमें अंदाजा मिलना शुरू हो जाएगा। विजुअलाइज करें कॉन्सेप्ट को, केवल रटने का, केवल एक प्रॉब्लम पढ़ लिया, एक प्रॉब्लम समझ लिया और उसके बाद रिलैक्स हो गए, इस पे मत जाइए। उस चीज को विजुअलाइज कीजिए, उस चीज को रियल लाइफ के एप्लीकेशन में ढालिए, आपको इजी हो जाएगा। इसके अलावा डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और विजुअल एड्स, यदि कोई आपके पास में वीडियोस हैं, यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस अवेलेबल हैं, इनका आप सहारा लीजिए तो आपको बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इनका आप सपोर्ट लीजिए तो आपको जो विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छे से होगा और इस विजुअलाइजेशन के कारण फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में ज्यादा अच्छे से सेटल हो पाएंगे। फिजिक्स जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया, रट्टा नहीं, आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगता है। तो इसके लिए धीरे धीरे आप पहले हल्के टॉपिक से शुरू कीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़िए। मेमोराइजेशन की जगह आप फोकस करिए कि डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाउट्स को कभी भी दिल में मत रखिए। चूज ए सिस्टम जिसमें आप सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करते जाएं। आप एक मोटा सा डाउट रजिस्टर बनाइए और अपने जितने भी डाउट है, हाउ स्मॉल इट इज, हाउ सिली इट कुड बी, आप उसमें लिखते जाइए। एंड मेक श्योर जब भी आपके फैकल्टी, आपके टीचर्स या आपको जो टीचिंग सपोर्ट अवेलेबल हो, सबसे पहले आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में वही डाउट आपको परेशान करेगा, देन इट विल बी अ बिग लॉस। फिजिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका मांगता है। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और यदि वीडियो देख रहे हैं, तो अभी जब आप 11th में मूव ऑन करें तो अपनी NCERT की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की किताब जो है उसको डिस्कार्ड मत करिएगा, उसको संभाल के रखिएगा। आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने के लिए बहुत काम आएगी। यदि आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम अपने मैथमेटिक्स की तरफ दीजिए। न्यूमेरिकल जो, यदि आपकी एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल दक्षता आपकी अच्छी है, यदि आप अंकों के ऊपर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आपको ज्यादा यहां पे सफलता मिलेगी, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए आपको कैलकुलेटिव स्किल्स, आपको डिवाइजिंग स्किल्स, आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड मेथोडोलॉजी बिहाइंड ईच टॉपिक एंड ईच प्रॉब्लम। इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम काम कर रही है, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें टाइम दें और डेली टारगेट सेट करें कि मेरे को कम से कम इतना पोर्शन PYQs में से कवर करना है, इतना पोर्शन PYQs में कुछ चीज नहीं बनी तो कवर करके उसको आगे बढ़ना है। और PYQs में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किन टॉपिक्स से ज्यादा निकल के आए हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मेरी जो मास्टरी है, मेरा जो कमांड है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इससे आपके ब्रेन के अंदर एक एनालिसिस बनेगा और इसके साथ साथ में वो एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आप PYQs से मेहनत करते हुए आप एक्चुअल जब पेपर आएगा तो उसके लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। जब भी जरूरत हो हेल्प लीजिए टीचर्स की, आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी, चाहे वो यूट्यूब लेक्चर्स हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, आप उनकी हेल्प लीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है देयर एंड देन सॉल्व होती चली जाए। यदि आप किसी कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चीज उनको थोड़ी भी कम बनती है, नहीं बनती है, उसको अवॉइड करते हैं और उसमें वो प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाती है, वो धीरे धीरे एक क्लाउड का स्पेस ले लेती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उसको देयर एंड देन सॉल्व करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। यदि हो सके तो बहुत सारे फिजिक्स फोरम्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उसका आप सपोर्ट लीजिए और उनके मेंबर बन जाइए। बहुत सारे आपको सोशल मीडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम और फेसबुक पे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिनका आप सपोर्ट ले सकते हैं और एक कंबाइंड लर्निंग डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद रिविजन, पावर ऑफ रिविजन को कभी भी हल्के में मत आंकिए। पावर ऑफ रिवीजन फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने का एकमात्र जरिया है। फियर ऑफ फेलियर यानी मैं नहीं कर पाया तो क्या, हार का डर, हार का जो डर है उसको खत्म करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि आप रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाइए, रेगुलरली रिवीजन कीजिए। आज का चैप्टर, आज का जो भी पढ़ा है आपने, आज सोने के पहले उसको रिवाइज कर लीजिए और ताकि वो आपके ब्रेन में बैठ चुका हो।
बिना रिवीजन के डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और उसके बाद चैप्टर वाइज और उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन, ये आपको कुछ चीजें बना के रखनी होगी। आपको फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके चार्ट बना के रख लीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जितना हो सके टेस्ट लीजिए। जैसे कि मैंने आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था CRT यानी चार्टिंग, रीडिंग और टेस्ट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो किसी भी तरह से टेस्ट लीजिए। यदि किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े हैं और वहां टेस्ट रेगुलरली हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म से आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली वो टेस्ट सीरीज जो आपको रियल टाइम में आपका जो भी स्कोर है और आपका जो भी एनालिसिस है वो आपको बता सके। इसके साथ साथ में यदि पेयर ग्रुप टेस्टिंग हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका भी जो भी ग्रुप है उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस पूल में आप किस नंबर पे ठहरते हैं। इससे आपको बहुत हद तक अपनी रैंकिंग का अंदाजा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास में इनमें से कोई भी चीज नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने क्लास में ही 2 ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप ए ग्रुप बी, या तो ऐसे फोरम में ग्रुप ए ग्रुप बी बना लीजिए। ग्रुप ए ग्रुप बी को टेस्ट दे, ग्रुप बी ग्रुप ए को टेस्ट दे, और ऐसे आप लोग टेस्ट करते चले जाएं, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपको बाय हार्ट हो जाए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस 2 साल की तैयारी के दौरान, और यदि आप ड्रॉपर हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपका बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं। आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सिडेंट्री हो जाता है, आप एक ही जगह बैठे रह जाते हैं बहुत देर तक, तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज आना बहुत ही संभव है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को वॉकिंग या थोड़ी सी रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाएं। यदि हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा योगा या कुछ अच्छे हॉबीज डेवलप करें, और यदि कुछ नहीं है तो बहुत ही लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग या 10 या 15 मिनट का जॉगिंग, इस तरह की चीजों को भी आप साथ साथ में अपने अंदर जरूर लेके आए, अपने जो डेली रूटीन में जरूर लेके आए, क्योंकि आपको इसकी बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट, अपने आप पे भरोसा रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ओन प्रिपरेशन। और यदि फिर कोई कितना ही बोले कि मेरा ये पार्ट हो चुका है तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा वो हो चुका तुम्हारा नहीं हुआ, मत सुनिए उनकी बातों को, केवल अपने आप पे फोकस रखिए। यदि आप दूसरों की तैयारियों को सुनते रहेंगे कि उसका वो पार्ट हो गया, उसका वो पार्ट हो गया, तो आपके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर आपको नीचे लेकर आएगा, ऊपर नहीं। तो इसीलिए मोटिवेशन अपनाइए और प्रेशर नहीं अपनाइए। और मोटिवेशन अपनाने के लिए एक ही तरीका है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, फोकस सामने की तरफ रखिए, फोकस दबाव सिर के ऊपर मत डालिए अपने। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए। यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे आ गया है, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको लगता हो कि यार मैं तैयारी तो कर रहा हूं मगर कहीं कुछ छोटी सी बात अटक जा रही है, कोई बात नहीं, योर काउंसिल, योर फ्रेंड तंजीत छाबड़ा इज ऑलवेज देयर विथ यू। आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरे को आप चाहे तो व्हाट्सएप करें, चाहे तो आप मेरे को SMS या फिर आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। द नंबर इज ऑन द स्क्रीन। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट for your NEET exam. Thank you.